भूमिका निभाए। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे को इस उम्मीद के साथ भी देखा जाने लगा है। तो थोड़ा बताइए रोबिन जी, हमसे अपना चीन के साथ मसला सुलझ नहीं रहा है, हमारे विदेश मंत्री तो राहुल गांधी से उलझ के खुश हो ले रहे हैं कि उनको ज्यादा समझ है या मुझे ज्यादा समझ है। पर इस देश में कुछ लोगों को बताने की कोशिश हो रही है कि हम चाहें तो ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा सकते हैं। इस उम्मीद के संदर्भ में जरा आपकी टिप्पणी आए, हमारे दमखम के संदर्भ में हम कितना रुकवा सकते हैं। कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। जी और एक चीज होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है प्रोबेबिलिटी। जी पॉसिबल तो ये है कि इस समय पूरी की पूरी ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए और हम सब जूम वैनिश हो जाए। जी पॉसिबल तो कुछ भी है, सूरज गायब हो जाए। जी पर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि सूरज कल उठेगा नहीं। जी तो हमें इस आई थिंक भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मल्टीपल रीजन है, बट हाँ कुछ है भी। जी देखिए, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट इतने कोर हैं, जी रशिया के और यूक्रेन के। आपकी चाहे दोस्ती किसी से जैसी भी हो, बट जहां उसके अपने टोटल नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, कोई दोस्ती के नाम पे कुछ नहीं होता। जी ओके। और दोनों साइड्स ऐसे फंसे हुए हैं। जी तो ऐसे में मीडिएशन का वक्त जब आए, अगर कुछ माहौल लगे। बट हाँ एक बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये युग युद्ध का नहीं है। जी भाई अगर ये युग युद्ध का नहीं है तो किस चीज का है? तो जी ठीक है, भारत कह सकता है और कहना चाहिए ये युग है जियो और जीने दो का। जी वो हम कह रहे हैं दुनिया को, वो हम रशिया और यूक्रेन को बोलते हैं। बट आई थिंक हमें इस उसमें मिसकंसेप्शन पे नहीं रहना चाहिए कि केवल डिप्लोमेसी और शब्दों के खेल से हम कन्विंस या परसुएड कर लें जी इस वॉर को रुकने के लिए। ये वॉर रुकेगी तो केवल, आई डोंट नो, केवल एक ही हालात में, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रुकेगी भी क्या? अ, शांति तो भूल जाए, या पहले रुकने का हो कि रुके रुके, जो सीज फायर हो वो भी जी नहीं होगी। और अगर वो होगी तो केवल एक सिचुएशन में 50% चांस, अगर पुतिन को मार दिया जाए या पुतिन निकले, तब भी जरूरी नहीं है रुके। पुतिन के बाद जो अगले जनरल आएंगे रशिया में, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि पुतिन सॉफ्ट लड़ रहा है। अभी ग्रुप कैप्टन को मैं बहुत इज्जत करता हूं, ये कहते हैं कि रशिया ने पूरा अपना दम नहीं लगाया वॉर में। मैं पूछता हूं क्यों नहीं लगाया अभी तक, और है क्या इसके पास लगाने को अदर देन न्यूक्लियर? राइट। तो रशिया की इतने ये हाल हो रहे हैं, क्यों नहीं रशिया ने लगाए? क्यों बट नहीं जो भी वो रशिया ने मिलिट्री लगाए एंगल हैं, से शायद। लेकिन रोहित सचदेव साहब स्वयं उलझन में पड़ गए यार, खत्म होगा कैसे? आखिरी में इस नतीजे पहुंचे कि पुतिन ना रहे तो शायद रुक जाए। पर मेरे साथ में सहगल साहब हैं। सहगल साहब, अभी तक देश के स्तर पर छोड़िए, दुनिया के स्तर पर यह तय नहीं हो पा रहा कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। पुतिन को ठहराएं कि जेलेंस्की को ठहराएं? पर आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस कार्यक्रम के लिए मैं आ रहा था स्टूडियो, उससे पहले खबर आई कि आज चीन के 12 विमान ताइवान की सीमा के अंदर घुस गए। एक दुश्मन रूस, उसे उलझा दिया यूक्रेन के साथ। ये एक नैन्सी पेलोसी करके कोई नेता होती है अमेरिका की, उन्हें अचानक लगा कि ताइवान जरूर जाना चाहिए, पहुंच गए और तब से ताइवान का जान आफत में आ रखी है। चीन तब से धमका रहा है, तब से गुजर रहा है। क्या कहते हैं आप? कुल मिलाकर अमेरिका अपने एजेंडे के तहत अपने दुश्मनों को निपटाने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इधर पुतिन और जिनपिंग का नाम भी इसी श्रेणी में आने वाला है। क्या कहते हैं सहगल साहब? आपके स्टेटमेंट में कई सवाल थे। सबसे पहले आपने कहा कि इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है। जी मेरे मुताबिक युद्ध के लिए जेलेंस्की भी जिम्मेदार है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी जिम्मेदार है और रशिया भी है। जी रशिया को इतनी जबरदस्त प्रोवोकेशन नहीं थी, उसको किसी प्रकार का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था। जी कोई भी दुनिया की ताकत जो है सारी की सारी मिलकर भी रशिया को हरा नहीं सकते थे। रशिया के पास इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कि सारी दुनिया को 1000 गुना बर्बाद कर सकता है। जी आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ प्रीएम्प्टिव सरप्राइज अटैक बाय अमेरिका। जी और अमेरिका के पास भी इतनी इतनी शक्ति है कि एक रशिया के और चाइना के मिले जुले सरप्राइज अटैक को ऑब्जर्व करने के लिए के बाद पूरी दुनिया को 100 बारी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में रशिया साफ तौर पर जानता था कि उसको किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं था जी और इतनी जबरदस्त प्रोवोकेशन नहीं थी, लेकिन वो वास्तव में चाहता था कि डोनबास का एरिया जो है उसको कैप्चर कर ले ताकि उसको एक लैंड रूट कनेक्टिविटी मिल जाए क्रीमिया के साथ में। जी और वो 2014 से, जब से उसने क्रीमिया कैप्चर किया, तब से छुटपुट वहां लड़ाइयां होती जा रही थी और यूक्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि ये परमानेंटली रशिया का हिस्सा है। दूसरा, जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना साफ तौर पे कह रहा है